मेरी आर्किटेक्ट से बात हो गई है। हमारे घर का किचन और बाथरूम एग्जैक्टली वो वैसे ही प्लान कर रहा है जैसे हम लोगों ने सोचा था, अपने ड्रीम हाउस की तरह। और तुम्हें पैसे भी और भेजने वाला हूं मैं। लेकिन फरीसा प्लीज कंजूसी मत दिखाना। सेहन की टाइलों से लेकर बाथरूम की फिटिंग्स तक हर चीज इंपोर्टेड होनी चाहिए, एक परफेक्ट घर की तरह जैसे मैंने और तुमने प्लान किया हुआ है। प्लीज सुलेमान, तुम्हारे पास अब पैसों के, बड़ी गाड़ियों के, बड़े घर के अलावा और कोई बात है कि नहीं? तुम जानते हो, आज आज़र का रिजल्ट था स्कूल में, फर्स्ट आया है। कितना मिस किया उसने तुम्हें, एहसास है? और मैंने कितनी शिद्दत से तुम्हारी कमी महसूस की। क्या मैं तुम दोनों की कमी महसूस नहीं करता? लेकिन फरीसा दे रहा हूं ना कुर्बानी तुम दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए। तुम दोनों को आसाइशें देने के लिए तो ये सजा काट रहा हूं मैं। मैंने मांगी तुमसे ये कुर्बानी? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये आसाइशें, नहीं चाहिए ये कुर्बानी। हम अपना कीमती वक्त जो हमें एक साथ गुजारना चाहिए, यादें इकट्ठी करनी चाहिए, वो हम एक दूसरे से दूर गुजार रहे हैं। ये तो वो वक्त था सुलेमान जब हमें आसिर को बड़े होते हुए देखना था एक साथ। कभी कभी फरीसा तुम मेरे साथ बहुत ज्यादती कर जाती हो। तुम्हारे पास तो आज़र है वहां पर, मेरे पास कौन है यहाँ पर? दो नौकरियां कर रहा हूं मैं, डबल शिफ्ट लगाकर वापस अपने अपार्टमेंट में आता हूं तो कोई खाने के लिए, कुछ पीने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। मैं क्या पता कि मैं ये वक्त कैसे गुजार रहा हूं। सुलेमान, ये तनाइयां हम दोनों के लिए तुमने चूज की थी, मैंने नहीं। मेरी हर रात कांटों पे बसर होती है। तुम मुझसे कह रही हो ये सब कुछ? कहीं ऐसे ना हो ये आसाइशें समेटते समेटते हम दोनों एक दूसरे से मेंटली और इमोशनली इतने दूर हो जाएं कि कभी मिल ही ना पाए। ऐसा कुछ नहीं होगा फरीसा, बस चंद सालों की बात है। जो ही हमारा घर कंप्लीट होगा मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा, तुम्हारे और आज़र के पास। चंद साल? सुलेमान, ऐसा ना हो कि ये चंद साल हमारे बीच इतनी दूरियां पैदा कर दे कि वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम क्यों इतना परेशान हो गई? क्योंकि परेशानी की बात है। ओ। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरे मेंटोर हो। जब मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल तन्हा और अकेली रह गई थी, जब सुलेमान की बेरुखी ने मेरी शख्सियत को ही मार डाला था, तब तुम मेरा हौसला बने थे। तुम्हारी बदौलत आज मैं अपने आप को बहैसियत एक आर्टिस्ट बनवा पाई हूं। ताकि तुमने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे डार्क फेज में से निकाला है। लेकिन हमारी इस दोस्ती को कोई नहीं समझ पाएगा, ना आज़र ना कोई और। हालांकि आज़र को अपनी माँ को समझना चाहिए। क्या उसने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी आंखों के सामने तन्हाइयों के अजाब में घुलते नहीं देखा? और वो तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड अमेरिका से पैसे भेजकर फारग, और तुम यहाँ सारी जिंदगी अकेले ये जंग लड़ती रही। और अगर तुम्हारी दोस्ती का सहारा ना मिलता, कब की खत्म हो गए होते। लेकिन आज़र ये सब कुछ नहीं समझता। वो चाहता है कि मैं अपनी सारी महरूमियां भुलाकर सुलेमान को एक्सेप्ट कर लूं। सुलेमान
तुमने जिक्र किया था कि सुलेमान पाकिस्तान आ रहा है। हाँ, हमेशा की तरह कुछ हफ्तों के लिए या मुस्तकिल? आई डोंट नो। ऑनेस्टली मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं ज़हनी और जज्बाती तौर पे उस आदमी से इतना दूर हो चुकी हूँ कि उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शादीशुदा जिंदगी में जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी नहीं मिला। चाहे आज़र के स्कूल के मसले हों, उसकी बीमारियां हों, ट्यूशन्स, घर के मसले, मेरी सेहत, हर चीज का सामना मैंने अकेले किया है। अब मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूं कि मुझे अब उसके सहारे की ख्वाहिश भी नहीं रही। अगर तुम्हारे दिल में अब उसके लिए कोई गुंजाइश बची ही नहीं है तो तुम उसके साथ इस रिश्ते में क्यों हो फरीसा? आज़र लगे, सिर्फ और सिर्फ आज़र। अगर ये रिश्ता, ये घर टूटा ना, वो भी टूट जाएगा। फरीसा, जो घर कभी जुड़ा ही नहीं था वो टूटेगा कैसे? वो सारी जिंदगी अमेरिका और तुम पाकिस्तान में रही हो, ये घर कभी बसा ही नहीं है। Excuse me. थैंक यू। फरीसा, तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार भी तुम्हारे पास ही है, लेकिन बहैसियत तुम्हारे दोस्त होने के मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारा और सुलेमान का रिश्ता सिर्फ एक कागजी रिश्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं रहा है। There's nothing to it. अहमद मियां, अहमद मियां, जी जी बाबा। मैंने आपको समझाया था बेटा कि जेवरात के बारे में कोई बात नहीं निकलेगी बाहर। पूरा खानदान फोन कर रहा है बेटा मुझे। मुझे नहीं पता बाबा। अगर नहीं पता है तो मालूम कीजिए ना, पूछिए अपनी वाइफ से। अफाफ और सबिया के साथ बदतमीजी की इन्होंने, हसन पर हिबा को वर्राने का इल्जाम लगाया इन्होंने। अरे पूरे खानदान में बदनाम कर दिया है। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया किसी पे। जो कहा है सही कहा है। हिबा, बताओ ना बाबा को, क्या तुमने जेवरात बेचकर हसन को वीजे के लिए पैसे नहीं दिए? अहमद, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जेवरात के बारे में कोई बात नहीं होगी। बीवी को समझाया नहीं तुमने? अहमद मुझे क्यों समझाएगा बाबा? ये अच्छी तरह से जानता है कि मैं सच्ची और बेगुनाह हूं, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आप ये बात दबा देना चाहते हैं ना? सुन रहे हैं आप? लाएं, मुझे ज्वेलर की स्लिप दें। मैं अभी फोन करके पता करती हूं कि जेवरात कौन फरोख्त करके गया था। और बाबा, अगर मैं सही निकली ना तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। आप सुन रहे हैं? सारा ठीक कह रही है बाबा। अगर आपको हम पे एतबार नहीं है तो फिर हमें यहाँ से चले जाना चाहिए।